ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो आप अपना पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो कि आपका नेम वगैरह क्या है एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड आपने कौन सा एग्ज़ाम क्लियर किया और उससे पहले आप क्या कर रहे थे। मेरा नाम भैया अमरिंदर सिंह है। हाँ जी। पंजाब गुरदासपुर से बिलोंग करता हूँ। हम्म। मेरी जो मास्टर्स है वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है, और वहीं से प्लेसमेंट होकर मैं एनआरएल में जॉब कर रहा था, नेशनल लाइवलीहुड मिशन में एज अ ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर। ओके ओके। तो मैंने मास्टर्स करी हुई एग्रीकल्चर में पीएयू से, सो वहीं से प्लेसमेंट हो गया था इसमें। तो उसके बाद 4 साल का एक्सपीरियंस था, तो आरआरबी के बारे में पता चला, तो इसका लास्ट ईयर एग्जाम भरा था। तो हम्म। वो हुआ नहीं इस साल, वो भरा तो एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2 मेरा वो क्लियर हो गया। सर बच्चों ने मुझे जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो ये पूछे हैं कि बैंकिंग में वर्क टाइमिंग्स वगैरह, वर्क प्रेशर वगैरह, तो वो सब तो आई थिंक अभी आप मतलब आंसर करनी, अभी आपको ज्वाइनिंग शायद हुआ नहीं है। ज्वाइनिंग मेरा है अप्रैल में। एनआरएलएम में आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, उसमें आपकी ज्वाइनिंग की जर्नी क्या थी, थोड़ा वो बता दोगे। कोविड का था, और उसमें यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट आई हुई थी, और रिटर्न एग्जाम लेना था, लेकिन कोविड की वजह से रिटर्न एग्जाम हुआ नहीं। तो डायरेक्ट उसका इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू ही उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था। इंटरव्यू कॉलेज में ही हुआ था। हाँ हाँ, कॉलेज में ही हुआ था। और उसमें एनआरएलएम की अच्छी अच्छी बात ये थी कि घर में पोस्टिंग मिल जाती है। जो एनआरएलएम है ना उसमें मतलब सिर्फ प्लेसमेंट से ही हो सकता है या कोई और तरीका भी है एनआरएलएम में घुसने का। नहीं, क्योंकि और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, एज अ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, लेकिन हर स्टेट का अपना मतलब 60-40 इसकी रेशियो है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। हम्म। सो हर स्टेट का जो वो अपना रहता है, कोई कोई जो स्टेट है वो एग्जाम ले लेता है स्टेट लेवल पे, कहीं हम्म। भी प्लेसमेंट हो जाती है। तो कहीं पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एग्जाम होता है, एज एडीसी जो होता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डेवलपमेंट का। तो हम्म। वो भी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम कंडक्ट करवा के, और डिस्ट्रिक्ट में इसकी रिक्रूटमेंट हो जाती है, क्वांट रीजनिंग और करंट अफेयर्स वगैरह। इसमें ये जॉब जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल रहती है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल कारण वो बहुत जो बच्चे हैं जो मतलब जो ऑलरेडी जो एग्जाम दे रहे हैं वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। तो आरआरबी तो स्केल टू, आरआरबी स्केल टू में कॉन्ट्रेक्चुअल भी अलाउड रहता है क्या। हाँ हाँ, कोई क्योंकि भी मैंने मतलब इतना तो पढ़ा है रिलेटेड कि दो फील्ड में। साल का। हाँ, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, हम्म। रिलेटेड फील्ड में चाहिए। मेरे साथ जो लड़का सेलेक्ट हुआ है वो तो स्कूल में टीच कर रहा था, एग्रीकल्चर टीच कर रहा था। ओके। तो प्राइवेट स्कूल में उसे भी कंसिडर कर लिया। अभी के एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी की बात करते हैं, जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया था, लास्ट ईयर मैंने दिया था, तो मतलब मेरा क्लियर नहीं हुआ था एक्चुअली। प्रीलिम्स में मतलब प्रीलिम्स उसमें एक ही एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स तो वगैरह कोई सीन ही नहीं है, एक ही एग्ज़ाम जी। होता है। मैंने वो एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम मतलब मेरा क्लियर हो गया था, मेरे कट ऑफ से 15 नंबर ऊपर थे। ठीक है, वो उसका मैंने रिजल्ट शेयर भी किया था अपने चैनल पे, लेकिन अब मैंने वो वीडियोस डिलीट कर दिए हैं वो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। लेकिन मेरे 15 नंबर ऊपर थे। लेकिन मेरा इंटरव्यू बहुत ख़राब गया था आरआरबी स्केल टू का। तो मतलब आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया एग्जाम और इंटरव्यू के लिए, थोड़ा आप क्लियर कर पाए अगर तो। यार मैं पहले से बताऊं, जो लास्ट ईयर जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तब तो मेरी कोई तैयारी नहीं थी। ऐसे मेरा एक फ्रेंड था सिमरनजीत, वो टेक्निकल असिस्टेंट है वेयर हाउस में। उसने हम्म। मुझे बोला यार ये एग्जाम निकलता है, क्योंकि वो बैंकिंग में काफी इंटरेस्टेड था। उसने हम्म। बोला यार ये एग्जाम दे के आओ, देखो देख के तो देखो। मैं तो यार वो एग्जाम तो क्लियर हो नहीं रहा, हम्म। और इसमें पोस्टें भी कम थी, मतलब उस टाइम 120 पोस्ट थी ऑल ओवर इंडिया में, जो कि ज्यादा है। मतलब जो पहले इसकी जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें पोस्ट 50-60 पोस्ट आती हैं, हम्म। उसमें 120 पोस्ट थी। उसने हम्म। बोला यार दे के देख लो। मैंने देख पे एग्जाम दिया, और एग्जाम मुझे इजी लगा, और मेरे नंबर थे 63, कट ऑफ थी 26 आउट ऑफ 200। 20। 26 कट ऑफ। हाँ, वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो अच्छा, प्रीलिम्स का आपका टू एसओ हंड्रेड का, में रहता है। आपने एसओ का दिया था ना। हाँ, एसओ का दिया था वो मैंने, तभी स्केल टू मैं कह का रहा, मैंने कहा एग्रीकल्चर मैं का। थोड़ा कंफ्यूजन है 26 कैसे हो गई। उसमें जो मेरे नंबर थे वो थे 63, हाँ। मतलब इतने ज्यादा नंबर ऊपर थे, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, आधे नंबर से रह गया मैं। इस बार पोस्ट कम हो गई, इस बार 890 पोस्ट आई। और मैंने फिर सोचा यार एग्जाम मतलब क्रैकेबल तो था ही, तो मैंने एक महीने पहले तैयारी करनी शुरू कर दी, मॉक्स दिए ऑनलाइन। कुछ हम्म। नहीं करा, एक फाइनेंशियल अवेयरनेस का कोर्स लिया था ऑनलाइन। वो हम्म। बैंक एग्जाम में इजी शायद ऐसे ऐसे कोई रमन सर है यूट्यूब पे, रमन उनका सर। कोर्स लिया था मैंने, एक मंथ वहां से प्रैक्टिस करी, और आई एग्जाम बी के मॉक्स लगाए। तो आरआरबी की जो स्पेशल चीज ये है कि आप इंटर रिटर्न में आपके नंबर इतने मर्जी आ गए, अगर आपका इंटरव्यू खराब गया तो हम्म। आपके 10 नंबर भी ऊपर है ना, जैसे मेरे 70 नंबर थे और मेरा एक फ्रेंड था उसके 80 थे नंबर। हम्म। 10 नंबर ऊपर थे उसके, लेकिन उसके इंटरव्यू में लगे 8 नंबर, और मेरे लगे 14 नंबर, और मेरा हो गया। क्या क्या पूछा था आपसे। मेरे जॉब के रिगार्डिंग पूछा था, मेरे जो मास्टर्स डिग्री है एग्रीकल्चर की उसके रिगार्डिंग पूछा था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो गया क्या। मार्च में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप मेंस में रह रहे हो ना, किसी में मेंस में रह रहे हो, इंटरव्यू में रह रहे हो, तो यार इस एग्जाम को एक बार देखो, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अब थोड़ा सी तैयारी करो, तो ये एग्जाम हो जाएगा। और एज अ स्केल 2 जा रहे हो, और ब्यूटी इस एग्जाम की ये है कि मतलब इस पोस्ट की, कि अगर आपको होम स्टेट मिल जाती है तो आप सारी जिंदगी होम स्टेट में रहोगे। हाँ ये तो है।
उसी बैंक में रहना, क्योंकि हाँ, जो जो आरआरबी आपने कौन सा आरआरबी चूज किया वैसे, पंजाब वाला? मैंने तो पंजाब ही करा था, लेकिन मुझे ऑटो स्टेट मिला है। ये आपका प्रॉब्लम हुई कौन है। साल अभी दिया? मुझे अभी मुझे फिर से एग्जाम देके पंजाब में आना पड़ेगा। कौन साल दिया आपने? मुझे तो वेस्ट बंगाल मिला है। वेस्ट बंगाल मिल गया? आपने प्रेफरेंस कौन कौन सी दी थी? मैंने प्रेफरेंस तो पंजाब में भरा था, वेस्ट बंगाल तो लीस्ट में ही होगा, लेकिन मेरे कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स ऊपर था। इस बार मैंने मतलब 1 मंथ तैयारी करी थी, इस बार थोड़ा 2 महीने तैयारी कर लेंगे। एग्जाम का तो पता ही है, सिर्फ हाँ, इंटरव्यू या में फिर मार्क्स आप अच्छे ये भी लेने कर हैं, सकते हो कि इसमें आ बाद में जाएंगे। 1-2 साल एक्सपीरियंस करने के बाद आप आरआरबी स्केल 3 भी दे सकते हो। तो स्केल 3 के लिए हाँ हाँ, पाँच उसके साल पास का स्केल थी। स्केल 3 के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 4 आपको एनआरएलएम में हो रखा है, एक आप यहाँ करके फिर हाँ डायरेक्ट स्केल 3 भी कर सकते हो। कि मेरे को बस आपसे एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने एग्जाम दिया, आप कह रहे हो आपने एक ही महीने तैयारी करी है, तो आपको एग्जाम इजी था या टफ लगा? एग्जाम तो बहुत इजी लगा था। अब ये इन्होंने अभी अभी दिया है, इनको भी इजी लगा है एग्जाम। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ सब लोगों को कि आप मतलब पहले कोई जॉब ले लो। जो लोग भी 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, पीओ क्लर्क जो होते हैं ना, थोड़े टफ लेवल के एग्जाम होते हैं। लेकिन ये जीबीओ हम्म। और स्केल 2 ये वाले एग्जाम काफी इजी होते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस रहता है बंदे को। वहाँ पे उनका मेन चीज क्या रहता है कि बंदे को जॉब नॉलेज ऑलरेडी रहता है, तो उसको इतना ज्यादा टेस्ट नहीं करते। तो आप लोग अगर 1-2 साल जॉब कर लोगे, उसके बाद आप इजीली सरकारी बैंक में शिफ्ट हो सकते हो। और अगर तुमको बाय द वे प्राइवेट का वर्किंग पसंद आता है, तो तुम प्राइवेट में भी रह सकते हो, वो तो फिर आपके ऊपर है ना। और अगर आपको मान लो आप हाँ हाँ। सरकारी में आए, आपको सरकारी का वर्किंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको पहले ही प्राइवेट का एक्सपीरियंस है, आप फिर शिफ्ट कर सकते हो। ये भी तरीका है। पहले आपकी प्राइवेट में सैलरी कम रहेगी, 20-25 हज़ार रुपये सैलरी रहेगी। उसके बाद आप हम्म। सरकारी में आओगे, यहाँ सैलरी 60-70 हज़ार रुपये हो जाती है। उसके बाद जब दोबारा प्राइवेट में जाओगे, तो आपको उसके ऊपर फिर जंप मिलेगा। तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो। इंटरव्यू इंटरव्यू तो मेन है भाई, अगर आप आरआरबी दे रहे हो तो इंटरव्यू अगर में आपकी आपसे इंटरव्यू की तैयारी नहीं है तो आप। मतलब ऐसा कुछ डिफरेंट सा क्वेश्चन पूछा था आपसे इंटरव्यू में? अरे लास्ट ईयर पूछा था उसने मेरे को था, आप कनाडा क्यों नहीं गए, सभी कनाडा जा रहे हैं, आप क्यों नहीं गए। और और मुझे उसका आंसर देना नहीं आया, वो पता नहीं क्या आंसर गलत दे दिया कि यहाँ हाँ। पे लोअर क्लास, वहाँ पे लोअर क्लास बन जाऊंगा, यहाँ पे मिडिल क्लास हूँ तो ठीक रहेगा। तो हम्म। उसका ना मुंह ऐसा अजीब सा बन गया था वो मैम का। तो हाँ। मुझे लग गया यार ये नंबर कम देगी, इसने नंबर कम दिए तो वो नंबर कम ही थे उसमें, साल ये कुछ क्वेश्चन आया अजीब नहीं लगा ऐसा? था। इस हाँ जी। इस साल कुछ ऐसा आया नहीं अजीब सा क्वेश्चन? नहीं नहीं, इस साल तो मेरे ग्रेजुएशन के था और उसमें मास्टर्स के थे, तो मतलब हम्म। इजी था इस साल इंटरव्यू, क्योंकि जॉब का पूछ लिया था। मैं तो मतलब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था स्पेशल इंटरव्यू के लिए ही। कहाँ ज्वाइन किया तो था अगर आपने इंटरव्यू के लिए? अरे चंडीगढ़ वो इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे ज्वाइन करा था, फ्री वो इंटरव्यू क्लासेस दे रहे थे। तो आपने उन्हें बताया कि बैंक का इंटरव्यू है? उन्होंने वो आरआरबी पीओ का और मतलब जो इसका एसओ का इंटरव्यू तो सेम ही रहा, इंटरव्यू में डिफरेंस क्या होगा। तो हम्म। उन्होंने बोला था कि जिसका भी आरआरबी क्लियर हुआ है, चाहे वो पीओ है चाहे वो स्केल 2 है या 3 है, वो इंटरव्यू में मतलब इंटरव्यू की फ्री तैयारी करनी है, चंडीगढ़ आ सकता है। मैं इंस्टीट्यूट का नाम भी बता देता हूँ, ट्रिपल एवराइट अकेडमी, क्योंकि बहुत मैटर करता है यार। 10 नंबर मेरे से, 10 नंबर बंदा आगे है, हम्म। उसका हुआ नहीं, मैं 10 नंबर पीछे हूँ, मेरा हो गया। वो मेरे से एक 7 नंबर और पीछे है, उसका इंटरव्यू में 16 नंबर लगे, वो उसका उसका भी हो गया। मेरे को भी यही लगता है कि आई थिंक स्केल 2 में इंटरव्यू बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैं खुद इंटरव्यू के चक्कर में मेरे कट ऑफ से 15 नंबर ऊपर थे, लेकिन फिर भी मेरा नहीं हो पाया। क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत ही खराब गया था, मैंने मतलब पूरा शेयर भी कर दिया था कि भाई ये मेरा नहीं होगा क्लियर। एग्जाम भी गया मेरा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत खराब हो गया। लेकिन अगर किसी का फ्री भी हो रहा है ना, किसी किसी भी एग्जाम का आपका फ्री भी क्लियर हो रहा है, तो हम्म। आप ये सोच के चलो कि आपको आप तो इंटरव्यू पहुंच पहुंच जाओगे इंटरव्यू में आराम से, इसमें हम्म। एसक्यूएल स्केल 2 में। तो आप तो बैंक में ऑलरेडी हो ना, जो पीओ वर्क कर रहे हो, तो हम्म। आपका तो हिस्ट्री रही है, आपने तैयारी करी हुई है और मैंने भी तैयारी करी हुई थी। मतलब कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी पड़ी इसके लिए कि ऐसे देना चला गया और नहीं हो करिए गया। उसको, ऐसा कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस वो थोड़ा प्रैक्टिस में आएगा तो हो जाएगा यहाँ पे। स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, जो अभी कॉलेज में है। हम्म। मैं तो अगर मैं करंट में डालता, अगर मैं कॉलेज में होता तो शायद मैं स्किल्स पे वर्क करता rather देन गवर्नमेंट एग्जाम, बिकॉज प्राइवेट में भाई सैलरीज है बहुत हाइक है। मतलब अभी कोई 20 हजार से स्टार्ट कर रहा है, 3 साल में वो 5 लाख पे पहुंच रहा है, मतलब इतनी जल्दी ग्रोथ हो रही है उसमें। तो है यार, वो तो है, मेरे खुद के दो मेरा। वो भी वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है। वर्क फ्रॉम होम मिलता है बढ़िया सैलरी में एकदम। मैं तो अभी लोग हाँ, दिन पहले वीडियो बना के बताया भी है कि ओरेकल वगैरह में आप कर सकते हो, ओरेकल का स्किल सीखना स्टार्ट करो। अगर आप 25 पे आ गए हो ना, तो हम्म। आप यार जॉब कर लो, कोई भी जॉब पकड़ लो। उससे हम्म। ना मेंटल प्रेशर ही कम हो जाएगा कि हाँ मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं फ्री तो बैठा हुआ हूँ, क्योंकि जब आप फ्री। मैं तो कहता हूँ चाहे बीपीओ की जॉब कर लो, कुछ तो करो उसमें, बीपीओ की हाँ, जॉब में कम से कम इंग्लिश तो बहुत अच्छी हो जाती है। कमेंट्स भी पढ़ रहा था आपके, जो बोल रहे थे कि हम्म। बैंक में गालियां बहुत पड़ती हैं, हम्म। है हम्म। ना। तो जिस जॉब में मैं हूँ वो भी गवर्नमेंट सेक्टर ही है, हम्म। मतलब है तो कॉन्ट्रेक्चुअल लेकिन है तो गवर्नमेंट का ही है। भाई हम्म। उसमें भी बहुत पड़ती है यार। हम्म। मतलब वो हर गाली जगह, के बिना तो काम नहीं होता। अब तो हर जगह ऐसी सिस्टम है, हर जगह नौकरी में गाली पड़ती ही पड़ती है।
अब उल्टा जो ये लोग। नहीं कोई जूनियर लेवल का निकाला जो हायर अथॉरिटी, मैं तो हायर अथॉरिटी निकाला, लेकिन वो जो बहुत हायर पोस्ट पे है वो भी निकाल रहे हैं वो, और वो भी गंदी गाली निकाल रहे हैं। जैसे अपने जो अगर लड़के आदमी बैठे हुए हैं तो वो तो फिर जो गाली आएगी वो निकालेगा, वो सोचेगा नहीं। हाँ, औरतों के सामने तो नहीं बोलेगा, लेकिन वो वहां पे तो अगर लड़के हैं तो पूरी गाली बोलेगा वो। मैं कॉन्ट्रेक्चुअल पे था, लेकिन मेरे पास पक्की जॉब तो नहीं थी, लेकिन फिर भी एक था तो यार जॉब तो कर रहा हूँ, एटलीस्ट पैसे तो आ रहे हैं मेरे, सेविंग्स तो हो रही है मेरी घर। मेरा वो डिसीजन सही था, भी जॉब कर ली तो हाँ, उसमें मेंटल प्रेशर भी नहीं रहता। आप बाहर भी जा सकते हो कोई, जैसे अगर मैं जॉब नहीं करता, जैसे मेरा फ्रेंड था वो जॉब नहीं कर रहा था, वो सोशल गैदरिंग में आना उसने बंद कर दिया। हाँ वो तो होता ही है, उसके बाद इंसान खुद ही नहीं जाता, क्योंकि फिर लोग पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। हाँ, लोग तुम मानो तैयारी कर रहे हो, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ठीक है, लेकिन तुम 3 4 साल बाद भी यही बोलोगे मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर लोग बोलते हैं भाई कब तक तैयारी करेगा। काम जो कर रहे हो ना, मैं बहुत बढ़िया कर रहे हो। मैं भी अगर यही सोच रहा था कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज से, कन्वेंशनल जगह से निकल के कुछ अनकन्वेंशनल किया हो उसने। वो तो जैसे है। बीए बी कॉम है ना, बीए बंद मत करना। ये हम्म। आप कमेंट करते रहना, वीडियो में बोल रहना, अगर किया है तो वो शेयर करें, क्योंकि यार किसी को कोई स्टोरी रिलेट कर गया ना कोई, तो हम्म। उसकी निकल पड़ेगी। यार थैंक यू।